IIM पुंदाग में 60 लगभग जो सिक्योरिटी गार्ड है, एक बारी में उनको छक्के से निकाल दिया गया है और वो आज मंत्री आलमगीर आलम के आवास के ठीक सामने विरोध कर रहे थे। ये देखिए तमाम जो सिक्योरिटी गार्ड है वो मंत्री आलमगीर आलम से भी मुलाकात करेंगे। हमारी भी जस्ट अभी बातचीत हुई है इसी मैटर को लेकर। क्या कुछ है हम वो तो बताएंगे आपको, मंत्री का बाइट भी सुनवाएंगे, लेकिन इससे पहले देखिए कि तमाम जो सिक्योरिटी गार्ड है यहाँ पर खड़े हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा अंजुम अंसारी है और मैं वहाँ 1 साल से कार्यरत हूँ और मैं वहीं लोकल रातू का रहने वाला हूँ। जो हमारे इलाका में पुंदाग और नवासारा के बीच में IIM है, उसमें हम लोग कार्यरत 54 हम लोग थे, जिसमें से 30-40 हम लोग एक्स मैन हैं जो लोकल, कम से कम 40 आदमी लोकल हैं हम लोग। और हम लोग बिना बताए हम लोग को रात को 8:30 बजे पता चलता है कि सुबह आप लोग को ड्यूटी नहीं करना है। किसने बताया? ये हम लोग का ये इंचार्ज था और सिक्योरिटी जो इंचार्ज थे जो पहले थे अभय कुमार जी जो बोले कि कल से मेरा ख़त्म हो गया है, आप लोग चार्ज दीजिएगा SI को और आप लोग कल से मत आइएगा। तो हम लोग सब आधा आदमी पता चला, आधा ड्यूटी पे आ गए थे। फिर हम लोग धीरे धीरे सबको अपने भाई लोग को फ़ोन किए तो बोला किसी को पता नहीं है, हम लोग कोई नहीं बताया। तो हम लोग चाहते हैं कि जो सिक्योरिटी जो लिया है, पहले जो होता था खाली मालिक बदली होता था एजेंसी, लेकिन अभी आया है और ये पूरा गार्ड को डिस्बाउंड कर रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि दोबारा हम लोग को रखा जाए, और क्योंकि लोकल भी हम लोग हैं, एक्स मैन भी हैं और भी भाई लोग हैं हमारे पूरे रांची के, लोकल झारखंड के हैं। तो हम चाहते हैं कि वहाँ हम लोग को दोबारा कार्यरत किया जाए, जैसे हम लोग पहले ड्यूटी किए हैं उसी तरह हम लोग करेंगे। कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट था? कॉन्ट्रैक्ट था सर सबसे पहले 2 साल का था, फिर 1 साल का रिन्यूअल। कितने साल का था? 2 साल का शायद 2 साल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। हाँ, फिर ऐसे करके बढ़ाया गया था, रिन्यूअल किया गया था। कितने बार रिन्यू किया गया? रिन्यू एक बार 1 साल का किया गया, फिर उस 2 साल के बाद। हाँ, फिर उसके बाद में एक महीना कर करके ऐसे बढ़ाते गया, ऐसे चलते गया। और उसके दरम्यान में हम लोग सब काम करते रहे, अच्छे तरह से अपना योगदान बढ़िया से दिए। और देखिए इसमें खास बात यह है कि हम लोग रांची सिक्योरिटी, पूर्व रांची सिक्योरिटी था, उस टाइम 2010 की बात है, उस टाइम हम लोग ज्वाइन किए। ऐसे बंदे बहुत लोग हैं, ठीक है। वो करते करते आते गए, एजेंसी चेंज होते गया, एजेंसी चेंज हुआ, गार्ड हम लोग रखते गए, ठीक है सर। लेकिन इस बार प्रिंसिपल सिक्योरिटी, रांची सिक्योरिटी बाद में प्रिंसिपल सिक्योरिटी आया और प्रिंसिपल सिक्योरिटी 2019 में आया। उसके बाद हम लोग उसके अंडर में काम करते गए, सेवा देते रहे। लेकिन इस बार आया SIS का टेंडर हुआ और टेंडर भी गलत तरीके से हुआ है सर, इसलिए कि टेंडर मतलब एक बार कैंसिल किया गया। टेंडर हुआ तो उसमें कैंसिल किया गया और फिर उसको रातों रात उसमें क्या खेल किया और उसको डायरेक्ट SI को ये प्रमोट करके उसको लाया गया। और फिर 1 तारीख से ये इस महीना 1 तारीख से उसको दिया गया। और फिर हम लोग को बिना नोटिस किए हुए, हम लोग रात ड्यूटी वाले ड्यूटी में थे, सुबह मेरी ड्यूटी थी, मैंने वहाँ गया, फिर वहाँ से हमको भगाया गया, ठीक है। और ज़बरदस्ती में हम लोग से हैंडओवर SIS कंपनी को करवाया गया और फिर हम लोग वहाँ से निकाला गया। और जब से हम लोग अभी उससे मिलने की कोशिश कर रहे हैं सर, मिलने की कोशिश कर रहे हैं, कभी कोई अधिकारी मिलने से मिलना नहीं चाह रहा है। सब मतलब एक दूसरे को मतलब फोप रहे, प्लस भाग रहे इधर उधर। हम लोग लेटर भी दिए कि सर हम लोग को ये कर लिया जाए, हम लोग बहुत दिन से कर रहे हैं, हम लोग बाल बच्चा बीवी, हम लोग बेघर हो जाएंगे, पराए लोग हम लोग रेंट में रहते हैं सर। भले हम लोग झारखंड के हैं, आप लोग लेबर एम्प्लॉयमेंट ऑफिस भी आए हैं? हाँ, हम लोग यहाँ आके ज्ञापन दिए 2 दिन पहले। हम लोग का आज नोटिस था आज, और IIM प्रबंधक मैनेजमेंट को भी नोटिस गया है और अंदर में बात हो रही है। क्या बात हो रही है, उधर से भी लोग गए हुए हैं, मेरा लीडर भी वहाँ गए हुए हैं। ठीक। और एक मिनट सर, हम लोग हटिया विधानसभा के जो विधायक हैं नवीन जायसवाल जी, उनको भी बताए हैं, और कांग्रेस के जो अजय नाथ सहदेव जो हम हटिया विधानसभा का जो चुनाव लड़ चुके हैं, उनको दोनों को बताएं। उन लोग भी आश्वासन दिए हैं, अभी 2-4 दिन में उन लोग अपना बात रखेंगे उधर से, और अभी हम लोग को पूरे का रिप्लाई देंगे। तो विधायक जी जैसे अभी आने वाले दिल्ली गए हैं, उसके बाद हम लोग वो बोले हैं कि हम बात रखेंगे, और अजय नाथ जी भी बात रख रहे हैं। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि प्रबंधक से बात हुई क्या इस दौरान आपकी? सर हम लोग तो बताइए कोई दिक्कत नहीं। हम लोग तो मिलना चाहते हैं, बस प्रबंधक से अभी बात नहीं हुई IIM के? अभी तो बात नहीं हुआ सर, लेकिन अभी हम लोग आप लोग बातचीत किए हैं? नहीं सर, बात तो नहीं हो पाई है अभी तक। हम लोग उस दिन गए थे और एक लेटर उसको दिए हैं, पर उस पर अभी क्या एक्शन हुआ है हमें जानकारी नहीं मिली है। आप लोगों की बातचीत हुई है क्या वहाँ? जी नहीं सर, अभी तक नहीं हुई है बात। अच्छा, तो एक बार बातचीत करना चाहिए आप लोगों को। सर वैसे तो मोबाइल से बात किए थे। क्या बोल रहे हैं वो लोग? सर वो लोग बोल रहे हैं कि कहीं आप लोग के लिए दूसरा जगह देखा हुआ है,
ऑप्शन दे रहे हैं वो? नहीं सर, लेकिन नहीं ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, क्या बोला जा रहा है उधर से? सर बोलते हैं कि मतलब दूसरा एजेंसी के लिए बोल रहा है SIS टोटल के लिए। कितने साल आप लोग काम कर चुके थे? सर मेरा 2012 से हूँ। और हर बार कॉन्ट्रैक्ट्स को बढ़ाया जा रहा था, जी सर। इस बार रोक दिया गया? जी हाँ सर। अच्छा सर, ये बताइए आप लोगों को कितना नुकसान होगा इस तरह से अगर अचानक से नौकरी चली जाती है? बहुत बैकफुट पे आ जाएंगे सर, हम लोग तो कहीं का नहीं रहेंगे, कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, उम्र होती जा रही है, हाँ। उम्र होती जा रही है। कहा जाता है कि उम्र रहते कहीं जाइए तो वहाँ छांटा जाता है, यहाँ तो हम लोग का उम्र बढ़ता जा रहा है। अब निकल के कहीं और कहाँ जाएंगे हम लोग? जहाँ हम लोग करते आ रहे हैं 8 साल 10 साल 7 साल 13 साल से, एक बाइक आदमी को बेघर कर दिया जाएगा, वो खाएंगे कहाँ से? उनके बच्चे अभी जो पढ़ रहे कितनी हैं सैलरी मिलती थी वहाँ? सर, यहाँ हम लोग को 20,000 मिलती थी, 20,000 और अभी कहा जा रहा है कि आपको एजेंसी दूसरा एजेंसी दिया जा रहा है, जो एजेंसी आया SIS। ऐसा क्यों हो रहा है? आपको क्यों लग रहा है ऐसा? ये सर अंदर का ये धांधली है, मैनेजमेंट का धांधली क्या है। चाहते हैं? नए लोगों की बहाली चाह रहे हैं? नए लोगों की बहाली चाह रहे हैं, हम लोग से मन उठ गया है। अरे हम लोग काम जैसा कहते थे लोग वैसा काम करते थे। हम लोग पुराना खेल गांव में जितना भी वहाँ पे था, वहाँ पे टेबल वगैरह हम लोग तो उठवाते थे। बहाली कैसे हुई थी इसका कॉन्ट्रैक्ट पर थोड़ा बता पाएंगे? रांची सिक्योरिटी में हम लोग थे, उस टाइम काम चल रहा था रांची सिक्योरिटी का, उस टाइम थे हम लोग। उस टाइम रांची सिक्योरिटी टेंडर खत्म हुआ, उस टाइम फिर प्रिंसिपल आया, वो हम लोग रखा। हाँ, वो मैनेजमेंट का उस टाइम हम लोग ठीक थे। नहीं, बहाली कैसे हुई कॉन्ट्रैक्ट पर? किस विभाग के जरिए कुछ है? ये तो सर IM के विभाग की, IM ही अपना बहाली करता है। IM की स्टाफ हम लोग को बाय हैंड इंटरव्यू लिए। मैं गनमैन था तो एक आदमी का इंटरव्यू लिए, प्राइवेट एक आदमी इंटरव्यू लिए। जो वर्मा सर थे, धर्मेंद्र सर हैं वहाँ के IM का इंचार्ज, वो हम लोग का इंटरव्यू लिए। बोले चलिए ठीक है, आप लोग बढ़िया काम किया, काम करें और आगे बढ़िए। हम लोग 1 साल काम किए बढ़िया। एक बाइक ये लोग नया मैनेजमेंट कैसे आया और हम लोग को एक बाइक हटाना चाह रहा है। और हम लोग वहाँ लोकल हैं हम लोग को, और सरकार तरफ से ऑर्डर है कि हेमंत सरकार से कि 75% हम लोग लोकल का रखेंगे। तो वहाँ तो हमको अभी लोकल एक भी नज़र नहीं आ रहा है, और हम लोग खुद लोकल हैं, तो हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। IM की क्या मंशा है कि अब नई बहाली की जाए, नए सिरे से काम करवाया जाए? यही IM की मानसिकता है? मनसा तो वही है उसका सर, इसीलिए ना हम लोग सारे लोग को बाहर निकाल दिया। अब आप लोगों को कितना दिक्कत हो जाए अगर नौकरी नहीं कंटिन्यू रहेगी? पूरा दिक्कत है सर। बीबी बच्चे एकदम मतलब खाने के लिए अब कल से टेंशन है कि रेंट कहाँ से आएगा, रहेंगे कैसे, खाएंगे क्या, उधार कोई कितना दिन के लिए देता है। तो आप लोग मंत्री जी से भी मिलने जाएंगे? यस, जरूर मिलेंगे सर। जो प्रॉब्लम है सब हम लोग बताएंगे कि सर हम लोग वहाँ से, हम लोग का जीविका चल रहा था, वहाँ से मतलब सारा एफर्ट उसी में हम लोग लगा के काम कर रहे थे, वहाँ से पैसा मिल रहा था, तो उससे बीवी बच्चा परिवार का जीवन यापन चल रहा था। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो सिक्योरिटी गार्ड के लोग हैं अभी मंत्री आलमगीर आलम से मुलाकात करने जाएंगे। इससे पहले ये देखिए कि आप यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट का ऑफिस है, वहाँ पर भी ये लेटर जो इनके लीडर है वो देने गए हैं। दरअसल बात समझिए कि कई सालों से ये कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे थे। IM जो मैनेजमेंट है वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर ये काम कर रहे थे, और अचानक से इन्हें फरमान मिला कि 54 से 60 गार्ड के आसपास जो हमें जानकारी मिल रही है उनको एक बार एक मुश्त में हटा दिया गया। ऐसे में कहीं ना कहीं इनकी जो परेशानी बढ़ गई है, चूँकि उसी के बदौलत इनका जो घर परिवार चल रहा था, अब ऐसे में इनकी नौकरी चली जाएगी तो कहीं ना कहीं इनको कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि हमारे इस विषय पर मंत्री जी से बात हुई है, जो आलमगीर आलम है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम मुलाकात करेंगे और जो भी उचित कदम है वो उठाया जा सकेगा। कि 60 गार्ड थे, उनको एक बार में निकाल दिया गया। अभी जस्ट बाहर आपके आवास के बाहर वो प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं, कुछ ऑप्शन है? देखिए, ये बात कुछ जानकारी हुई है, और निश्चित तौर पर एक बार अचानक किसी को अगर किसी सेवा से निकल देते तो उसको तकलीफ होती है, और वही चीज़ के लिए वो लोग जो यहाँ पर आए हैं उनसे बात करते हैं, और ऊपर भी बात करके कुछ एडजस्टमेंट कराने का काम करें। तो अभी बातचीत नहीं हुई है? नहीं, अभी बातचीत नहीं हुई। अभी हम बाहर थे, आज सवेरे आए हैं जी। इसके बाद हम मिलेंगे, उनका क्या डिमांड है कि वो सारी बात को जानकारी कर लें, उसके बाद करेंगे। लोकमंच की भी यही अपील है कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी हुक्मरान ये वीडियो देख रहे हैं, कम से कम इनकी प्रॉब्लम को समझा जाए। बने रहे लोकमंच के साथ, देखते रहे लोकमंच सहयोगी मुकेश जी के साथ अभिनव कुमार, लोकमंच लाइव रांची।